बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये इजलास सालाना मीटिंग के बारे में है जो हमारी रफ़ा की है, एसोसिएशन बनी हुई उसके बारे में। तो इसमें बहुत कुछ हमने सहा, बहुत कुछ सुना और फिर एक अर्ज़ करूं इसके बारे में कि देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। किसी चीज़ का जवाब इसलिए नहीं दिया कि हम अपने फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रहे थे। ना धूप देखी, ना सर्दी देखी, ना बीवी देखी, ना बच्चे देखे, कुछ नहीं देखा। जब नबी साहब का हुक्म हुआ चल पड़ते थे। हम पे इल्ज़ाम ये भी आया कि पैसे जो है ना हमने बहुत बेदरे ख़र्च किए। क्या किया, चाय की प्यालियाँ पी, क्या क्या किया पता नहीं। आप ख़ुद जितने भी यहाँ पर बैठे हैं उसमें से हम मोस्टली जानते हैं, कम से कम इस वक्त 80% वो लोग बैठे हैं जो हमारे नाश्ते में शिरकत करते रहे हैं। उन्होंने अपनी जेब से खुद पैसे कंट्रीब्यूशन दी कि नहीं दी ये बता दें। तो फिर उसके बावजूद कहते हैं जी फ़ंड से दिए। फ़ंड को मैं कहता हूँ कि इमदाद अली शाह ने इसको इतना क्रेडिट जाता है, जितनी तारीफ़ करूँ कम है, कि इसने एक एक टेडी पैसे का हिसाब रखा हुआ है। खुदा के बंदो, एक एक टेडी पैसे का हिसाब है इस शख्स के पास। इतनी मेहनत से कोई नहीं करता, लेजर फलाना ये वो, और डेली वो ग्रुप में डाल रहा है कि आज इतने पैसे आए, आज इतने पैसे आए, आज इतने पैसे आए। उसका हिसाब आप देखें कि उसने जो लिखा हुआ है, उसने ये बनाया सारा, ये इमदाद अली शाह ने एक टेढ़ी पैसे के हिसाब है। वो कहता है कि एसोसिएशन का एक साल मुकम्मल होने पर कुल आमदन 5,47,000 रुपये थी, जबकि 2,58,900 अखराजात हुए। बैलेंस में 2,88,100 रुपये था। ऑडिट भी हुआ और गोशवारा शेयर कर दिया गया था। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने एतमाद किया। ठीक है जी। अब उसमें ये है कि जैसे अभी वही मैं कह रहा था, चौहान साहब ये लोग जितना काम कर रहे हैं, मैं तो कई बार इनको कहा है, मैं कहा आप जितना काम कर रहे हैं हम उससे अगर कुछ और हो तो अलग बात है। लेकिन मैंने खुद सोचा था कि यार मैं घर में बैठा हूँ, वो बाहर फिर रहे हैं, कितना फ़र्क है। तो अब इसके लिए ये है कि अब आगे क्या करना है अभी कुछ पता नहीं है। तो हो अब यही बाकी जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं। हमारा सवाल यह है कि आप सरेंडर कर रहे हैं ना इनकी फेवर। हाँ हाँ, हमारा पैनल ही कोई नहीं है। क्यों सर, नवी चौहान साहब हमारा कोई पैनल नहीं है। हम यही चाहते थे कि किसी किस्म का सर इतनी पुरानी दोस्तियाँ सर ये वो सब भूल जाएंगे हम लोग। इतने ताल्लुकात हैं, दोस्तियाँ इकट्ठे बैठे, सब कुछ अगर सारा भूल भला के सब इकट्ठा कर दें क्या। चलें सर, बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी एक दोस्त ने सवाल उठाया कि क्या आप मुत्तफ़िक हैं पहले। तो एक करारदाद हमारे सामने है इस वक्त, लेकिन वो करारदाद पेश करने से पहले चंद लफ्ज़ देखिए। हमने ज़िंदगी के बेहतरीन साल इकट्ठे गुजारे हैं, हमारी दोस्तियां, हमारी गमी खुशियां सब इकट्ठे रहे हैं। और ये जस्ट एक कानूनी तकाजा समझ लीजिए कि इलेक्शन है जी, कोई पैनल हो, कोई फेवर में हो, अपोजिशन भी कोई नहीं। मतलब अपोजिशन में तो मैं अकरम अली ज़ई साहब को भी नहीं समझता, एजाज़ को भी नहीं समझता, नईम चौहान सब ये हमारे साथी हैं। ये हम दुख सुख में रोज़ाना एक दूसरे के साथ होते हैं। ये एक तकाजा है जिसे पूरा करने के लिए हम ये सब इकट्ठे हुए हैं। अब देखिए, अब यहाँ कम से कम 75 साल के शरीफ शाद साहब बैठे, 72 साल का मैं, इसी तरह रऊफ़ साहब बैठे। अब ये हम ज़िंदगी के आखिरी वक्त में गुज़र रहे हैं। आज ये इख्तलाफात, जैसे ये दोस्त कह रहे थे कि कानूनी मूशगाफिया इस वक्त की तकाजा नहीं है। हम तो अपने मसले मसाइल को लेकर न चलना चाहते ही, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, हम बड़े दूर दूर से अपना वक्त निकाल कर आए, मुख्तलिफ़ अवारिस का शिकार हैं, मुख्तलिफ़ मुआशरती और मुआशी मसाइल का शिकार हैं। यहाँ कोई इस लेन देन में, इन ओहदों में कोई मॉनेटरी गेन नहीं है। जैसे अब दोस्त कह रहे थे, इनके पास तो गाड़ी भी नहीं है, खुद कभी आपसे कह दिया, कभी मुझसे कह दिया, ट्रांसफर नहीं है, खर्च करके वैगन में आ गए, रक्शे में आ गए, जैसे भी आ गए। इसके इवज़ इन्हें कुछ हम देते नहीं हैं। ये तो इनकी मेहरबानी है सभी दोस्तों की जो ये वक्त निकालते हैं हमारे साथ। तो इस वक्त एक चंद लफ्ज़ों की करारदाद आप सबके सामने पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। ये बहुत से दोस्तों की मुत्तफ़िका है। अगर आप भी इससे मुत्तफ़िक हो तो लफ्ज़ कुछ यूँ है कि मेरे मोहतरम पेंशनर साथियों,
जैसा कि आप सब इस बात के शाहिद हैं कि रपवा की मौजूदा टीम ने, जो रपवा की बानी टीम भी है, रेडियो पाकिस्तान और मुल्क भर के पेंशनर साथियों के मसाइल के हल के लिए बेमिसाल जिद्दोजहद की है। बहुत से मसाइल हल भी हुए, जबकि कुछ मसाइल के हल के लिए तगोदो जारी है। इसलिए हम सब इस बात की पुरजोर अपील करते हैं कि यही टीम आइंदा 2 साल के लिए भी अपनी खिदमात जारी रखे। ये देखिए, ये दोस्तों की भरपूर तालियां इस बात की गवाह हैं कि हम सब इस करारदाद से न सिर्फ मुत्तफिक हैं बल्कि बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ एक दूसरे के साथ चलने का अहद और अज़्म भी करते हैं। हमारे साथी जहाँ कहीं भी बैठे हों, एजाज़ भाई हों, अकरम अली ज़ई हों, नईम चौहान साहब हों, ये सब हमारे साथी हैं। आइंदा इंशाल्लाह जब कभी भी कोई इज्तमाई कोशिश होगी, इन सब साथियों को हम इकट्ठा करेंगे, दावत देंगे। आइंदा भी पहले भी दी जाती रही है, लेकिन दूर दराज होने की वजह से साथी हिस्सा नहीं ले सकते थे। ये जो चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें से अक्सर इन इज्तिमात में शामिल होते रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमने खुलूस और मोहब्बत का इजहार किया है। बाकी नईम चौहान साहब और बाकी सब दोस्तों का शुक्रिया। तो इस वक्त नवीद चौहान से गुजारिश है कि वह अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ, लेकिन उससे पहले मैं चंद दोस्तों के तासुरात लेना चाहूँगा कि वो क्या कहना चाह। अब्दुर्रऊफ साहब, आप क्या फरमाते हैं? नहीं, बहुत अच्छा फ़ैसला है। ये एक एसोसिएशन है, वेलफेयर बॉडी है, और इसका मकसद कोई सियासी भी नहीं है, कोई ओहदों में आपने बताया कि ख्वारी है। तो इसमें अगर कोई कोशिश कर रहा है, इसको खुदा के लिए सियासी ना बनाएं, इसमें तनाज़ात ना पैदा करें, इकट्ठे मिलकर चलें। आपका जो भी हिस्सा है आप अपना हिस्सा डालें, इस फोरम से डालें, किसी और फोरम से डाल सकते हैं। अगर आप अपनी इनफरादी हैसियत में डालते हैं तो ज़रूर डालें। ये पेंशनर की भलाई का फोरम है और इसके लिए पेंशनर्स के लिए आप भी काम करें और ये भी काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और इनके बाद में जनाब शरीफ शाह साहब तशरीफ़ रखते हैं, हमारे पेंशनर के सीनियर साथियों में से डायरेक्टर प्रोग्राम हमारे रहे। आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस हवाले से, ये जो करारदाद पेश की गई है, आपके क्या तासुरात और ख़यालात हैं? जी बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। ऐसा है कि जब मैं यहाँ आया था तो मुझे ये अंदाज़ा था कि हम एक बेहतर काज के लिए, एक अच्छे कामों के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और ये यकीनन सारे दोस्त जो हैं हमारे, ये इस बात पे मुत्तफिक हैं। और मुझे ये खुशी हुई कि ये जो करारदाद आपने पेश की है, इस करारदाद को सब ने मुत्तफिका तौर पे उन्होंने सब ने उसको पास कर लिया, मंजूर कर लिया। और जो असल बात है वो ये है कि पहले दिन से ये दोस्त जो काम कर रहे हैं, ये काम करते रहेंगे, इंशाल्लाह करते रहेंगे। हम तो इनके साथ होते हैं, सरफराज साहब भी साथ होते हैं, मुजतबा आमिर हमारे साथ होते हैं। कभी सेक्रेटरी के पास जा रहे हैं, कभी डीजी के पास जा रहे हैं, कभी राना सनाउल्लाह के पास जा रहे हैं। और ना धूप है ना बारिश है, कुछ भी नहीं देखा, और ये करते रहते हैं। और ये इंशाल्लाह इस काज के लिए ये आइंदा भी करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। शरीफ शाह साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। जनाब अब्दुर्रहमान साहब हमारे सीनियर मोस्ट साथियों में से हैं, आपसे गुजारिश है कि चंद अल्फाज हमें अता फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंतहाई खुशाइंद बात है कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो मकसद पूरा हो गया है, और तमाम साथियों ने इत्तेफाक राय से जो बॉडी पहले काम कर रही थी उसी को कंटिन्यू करने की इजाज़त दी है। तो हम दुआगो हैं कि ये हमारा जो साथी काम कर रहे हैं एसोसिएशन के वेलफेयर और पेंशन के लिए, ये अपनी जद्दोजहद जारी रखें और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। इस वक्त हमारे हाल में रेडियो पाकिस्तान के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले साथी मौजूद हैं। चंद मुंतखब या यूँ समझ लीजिए को सीनियर मोस्ट साथी हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सबसे बात की गई तो शायद वक्त ज़्यादा लग जाएगा। जनाब अली, आप क्या फरमाते हैं? मैं सोचता हूँ कि जैसे नवीद साहब ने काम किया है, शायद कोई बंदा ऐसे काम कर सकता। आज ये नवीद साहब की बदौलत हम पेंशन ले रहे हैं। अगर आज ये मुबारक ना होते तो हम कुछ भी नहीं सकते। हमारी ये पेंशन भी बंद होने वाली थी। हमने इनके साथ रोड पे खड़े होकर मुजाहरा किया और हमारा केस FIA के पास गया।
और बाकायदा उन्होंने टेलीफोन किए कि ये किस वजह से आपने किया। हमने कहा जी हमने तो इस अक्कास के लिए। और उसके बाद काफ़ी हद तक जैसे नवीद चौहान साहब ने काम किया है, शायद कोई बंदा ऐसे काम कर सके। हम इसकी तायीद करते हैं कि इन्हें जारी रहना चाहिए। जी, अब मैं हमारे साथी बैठे हुए एक और साथी, मैं मुस्तफा आमिर साहब के पास जाने से पहले अब्बासी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप हमारी जो ये तंजीम है माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा काम किया है और हम इस चीज़ में इस करारदाद से मुत्तफ़िक हूँ कि हमें इनको काम करने की जो है वो इनकी तायीद करनी चाहिए ताकि ये जो हमारी तंजीम है ये बेहतर अंदाज में काम कर सके। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जी, अब्बासी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब मैं ये जनाब सिद्दीक प्राचा साहब बैठे हैं, ज़रा मुख्तसर से तासुरात के लिए इनसे गुजारिश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत खुशाइंद बात है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले पेंशनरों की अक्सरियत ने आज इस मीटिंग में शिरकत की है और यकीनन हमारा ये इत्तेहाद हमारे मसाइल के हल करने के लिए एक अहम कदम साबित होगा। बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया प्राचा साहब। जनाब मुस्तफा आमिर साहब हमारे रेडियो पेंशनर एसोसिएशन के मुतहर्रिक साथी हैं, डायरेक्टर प्रोग्राम रहे। इनसे गुजारिश है कि अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। जी सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया। तो अस्सलाम वालेकुम साथियों, बात यह है कि हर तहरीक के पीछे एक कोई ना कोई शख्सियत ज़रूर होती है और मैं समझता हूँ कि हमारे इस पेंशनर्स की जो साथी हैं उनमें हमारे चौहान साहब बहुत मुतहर्रिक रहे, जिसकी वजह से जब भी उन्होंने हमें कॉल किया तो हम हाज़िर हुए हैं। और इसलिए मुश्तरका तौर पर मैं समझता हूँ कि हम सब की राय ये है कि ये अभी जो काम कर रहे हैं वो इस हमारे पेंशनर्स की काज के लिए बहुत बेहतर है। बहुत सारे काम नहीं हुए, बहुत से काम हो गए, लेकिन एक तंजीम ज़रूरी है कि उसके प्लेटफार्म से, क्योंकि जितने भी इदारों में कहीं भी जाएं तो आपकी जो तंजीम होती है वो बहुत एक अहमियत रखती है। तो मैं समझता हूँ कि इस हमारी तंजीम ने ऐवानों में जा पहुँचकर आपकी काज को आगे बढ़ाया है, तो इंशाअल्लाह ताला आगे भी बढ़ाएंगे। तो हमें इत्तेफाक से आगे बढ़ना है, इत्तेफाक से, बस हमारे लिए कोई। थैंक यू। इस वक्त जनाब नवीद अहमद चौहान साहब चेयरमैन रेडियो पाकिस्तान पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुजारिश है कि आप इख्तितामी और कलीदी कलिमात से हमें नवाजिए। जी सर, सबसे पहले तो सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया सर। 2-3 बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे सब के लिए रिलेटेड हैं। पहली बात तो ये है कि हमने ये रपवा जब बनवाई थी तो हमने कहा था ये पेंशनर की फलाह बहबूद के लिए और पेंशन के मसाइल हल करने के लिए, इसके अलावा हमारा कोई एजेंडा नहीं। दूसरी बात ये हमने कही थी कि अब हम पेंशनर हैं, कोई डायरेक्टर न्यूज़ है या डायरेक्टर इंजीनियर हैं या ड्राइवर है या कोई भी है, अब हम सिर्फ पेंशनर हैं और हमारा सब का मकसद ये है कि हम अपने पेंशन के जो मसाइल हैं वो हल करेंगे। अब सर जब आप काम करती हैं, हम पहले थे इब्तदाई तौर पे तो कुछ गलतियां करती हैं, कुछ सीखती हैं, वो करती हैं। बहुत सारे दोस्त, किसी का नाम नहीं लेता, उन्होंने कहा जी कि रपवा ने किया क्या है। पहला जवाब तो ये है, रपवा ने ये किया है। इससे पहले कभी आप ऐसे बैठते थे इकट्ठे होके? नहीं बैठते थे। हमने क्या किया कि जी जब सोचा कि वो लोग जिन बेचारों को पता ही नहीं चलता यार ये मेरी पेंशन क्यों नहीं आई। आसमा गुल हमारी साथी हैं, कंट्रोलर रेडियो पाकिस्तान, हमारी रिटायर साथियों में से। आप इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आसमा? जी बड़ा अच्छा लगा कि सब लोग मिलजुल के एक अच्छा टाइम गुजारा। सब ने एक गैदरिंग अच्छी रही, बहुत से लोग शामिल हुए और
रेडियो पाकिस्तान के जो पेंशनर्स के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए सब मिलजुल के जो कोशिश कर रहे हैं, तो हम इनके सब साथ हैं और मिलजुल के कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला जल्दी से ये मसाइल सारे हल करे, जो भी हमारे मुश्किलात में हैं साथी उनका भी मसाइल हल हों। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ये रेडियो पाकिस्तान की रप्पा की जो मीटिंग है ये मैंने अटेंड की है और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है और सबके मतलब यहाँ पे तासुरात भी सुनने को मिले हैं। और इसके अलावा ये है कि अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो पेंशन के जितने भी मसाइल हैं, पेंशन के हवाले से, रेस्टोरेशन के हवाले से, मेडिकल के हवाले से, तो उन पे सब मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प करें ताकि हमारे ये मसाइल हल हों और हमारी मुश्किलात कम हों। बस अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पेंशनर्स के लिए और बाकी सब लोगों के लिए भी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, आमीन। ये हमारे पेंशनर साथी मौजूद हैं, लेकिन हमारे बहुत से साथी जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन उनकी फैमिली पेंशन रफ़ा के तहत बाकायदगी से देखा जा रहा है मामलात को। मिसेस अमजद फारूकी तशरीफ़ फरमा हैं, इनके हस्बैंड हमारे साथी अल्लाह के हजूर पेश हो चुके हैं, आज वो तशरीफ़ लाई हैं। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं। जी मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं ये गुजारिश करती हूँ कि मेरी पेंशन चलती रहे, तो मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ, ये मुझे दे रहे हैं। और मैं बीच में बहुत तकलीफ़ देखती हूँ कि ये जो बंद हो जाती है ना, तो मुझे मेरे लिए ट्रांसपोर्ट का भी जो है ना वो मसला बनता है, तो मैं आना जाना जो है ना वो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो है ना पेंशन चलती रहे, इन मेहरबानी होगी, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। तो ये है कि बस मेरी पेंशन जो है ना वो जारी रहे।